हेलो एवरीवन, आज है 14 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए 57 रुपीज़ के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक दमदार कंपनी तो है ये। ऑटो एंसिलरीज की बात है तो वहाँ पर है एक्चुअली में ये। और पहले ना ये कंपनी पार्ट हुआ करती थी मदरसन सुमी का, लेकिन बाद में ये वहाँ से डीमर्ज हुई और जिनके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे उसको भी मदरसन सुमी वायरिंग के शेयर्स मिले। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में ना इसने धीरे धीरे सही सही लेकिन एक अच्छी रफ्तार पकड़ी ज़रूर है। तो बातचीत करेंगे कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की यहाँ पर क्या कमेंट्री है और लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सुमी वायरिंग देखा जाए तो आज हल्की सी गिरावट है, 1% की गिरावट कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में देखें तो 4.5% का ग्रोथ भी है। 55 रुपीज़ का शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 58 रुपीज़ तक गया और अभी आज के दिन में थोड़ी सी गिरावट आई है यहाँ पर। पिछले एक साल में देखें तो 27 से 28% की तेज़ी है। और अगर हम इसके डीमर्जर के बाद की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में तेज़ी थी, बाद में ऐसा गिरा कि ये तकरीबन 42 रुपीज़ तक भी गया था, बाद में बड़ी रफ्तार आई और शेयर चला गया 65 रुपये के करीब, 65 रुपये पर। वापस एक बहुत बड़े करेक्शन से ये गुजरा ज़रूर, नीचे की तरफ गिरावट दिखाई, 46 रुपीज़ के आसपास गया और उसके बाद अगर आप देखो तो अभी एक अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोबारा से कह सकते हैं कि बढ़िया बाउंस बैक है। और देखो मैं लॉन्ग टर्म का फ्यूचर मुझे लगता है कि अच्छा है इस कंपनी का, क्योंकि देखो ऑटोमोबाइल की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। और देखो जब हम कोई भी कार होती है या फिर कोई भी बाइक होती है तो डेफिनेटली उसमें वायरिंग बहुत ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो भैया वही होता है जो पूरी चीज़ों को जोड़ने का काम करती है और वो ज़रूरी है हर जगह पर। तो जितनी भी गाड़ियाँ बिकेगी भैया वायर तो वहाँ पर लगेंगे ही लगेंगे, कई सारी वायरिंग होती है वहाँ पर अलग अलग तरीके की। और इनके जो क्लाइंट्स हैं ना मदरसन सुमी के, छोटे मोटे क्लाइंट नहीं है, इनके क्लाइंट्स बड़े हैं। क्लाइंट्स की लिस्ट में टाटा मोटर्स इनका क्लाइंट है, इसके अलावा अगर हम बात करें जाए तो मारुति इनका क्लाइंट है। तो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और इवन इंडिया के बाहर के भी जो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जाइंट है वो उनको भी ये अपना सामान बेचती है, सप्लाई करती है। तो कंपनी मैं मान के चलूँगा कि भले ही हम चले गाड़ियाँ भले ही पेट्रोल की हो, डीजल की हो, गैस की हो, ईवी हो या फिर फ्यूचर में हाइड्रोजन भी क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेगी उतना ज़्यादा इनका क्लाइंट बिकेगा, इनके क्लाइंट के जितने सामान बिकेंगे मतलब इनके क्लाइंट की जितनी गाड़ियाँ बिकेगी उतना ज़्यादा फ़ायदा इनका भी तो है यहाँ पर। अगर कंपनी के बारे में अगर हम बात करें मदरसन सुमी को लेकर तो यहाँ पर इसका जो करंट रेशियो वो अच्छा है, लो डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, मतलब कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है ही नहीं, ना के बराबर है। पी रेशियो हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है, 53 पे पहुँच चुका है जो कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा हाई है। क्विक रेशियो हालांकि लोअर देन 1 है इनका। और मार्केट कैप देखें तो 25,000 से 26,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है इनका मार्केट कैप। और कंपनी के डिविडेंड की मैं बात करूँ तो 65 पैसे का पे किया है इस बार, पिछले साल 85 पैसे का पे किया था, तो इस बार 65 पैसे का ही पे हुआ है और साथ साथ बोनस भी पे कर चुका है। पिछले साल इसने बोनस भी पे किया था, देखो पिछले साल ही इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग वाले साल में ही इसने बोनस भी दे दिया और डिविडेंड भी पे किया था। और देखो मुझे लगता है कि वो कंपनी जो है ये बिल्कुल आपको मदरसन सुमी की तरह ही ट्रेड करती नजर आएगी। मदरसन सुमी का भी अगर आप शेयर प्राइस देखोगे, जो कि हालांकि अभी संवर्धन अब मदरसन हो चुका है, 84 रुपीज़ का है। और रीज़न ये है इसके शेयर प्राइस से कम होने का, क्योंकि हर बार इसने जब भी शेयर में तेज़ी आती है ये बहुत बड़ा बोनस अनाउंस कर देते हैं, बोनस दे देते हैं, जिसके चलते प्राइस एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर भी वही होगा, जब भी यहाँ से मान लो कि शेयर एक बड़ी रफ्तार की तरफ जाएगा ये बोनस अनाउंस कर देंगे, वापस शेयर का प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। जहाँ तक बात करी जाए इसके परफॉर्मेंस को लेकर तो यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1,865 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, जो इससे पहले 1,685 करोड़ का था, मतलब बढ़ रहा है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो इसमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बढ़ते नजर आए हैं, 138 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है, जो इससे पहले 106 करोड़ था, मतलब बढ़ रहा है, 30% का जंप है। और आने वाले दौर में जैसे कि एक्सपेक्टेशन है कि अगर ज़्यादा बिक्री होगी गाड़ियों की तो इनके भी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और देखो पहली चीज़ तो है कि अभी का जो वक्त है ना वो डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे हम जो ख़राब माहौल था उससे बाहर आ रहे हैं।
जो लोगों की जॉब्स जा रही थी उससे हम बाहर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी स्टार्टअप्स में फंडिंग रुकी हुई है, फंडिंग उतने बड़े पैमाने पर हो नहीं रही है, तो अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पेन रहेगा इसको लेकर। और देखो ये चीज़ है कि लोग जब ज़्यादा स्पेंडिंग करना शुरू करेंगे, देखो भारत में ना धीरे धीरे जो रिच पीपल है, ठीक है, अमीरों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है भारत में। और अगर जैसे तादाद बढ़ेगी उनके भैया खर्चे बढ़ेंगे, वो खर्चे ज़्यादा करेंगे। और उसमें कार की अगर हम बात करें तो वहाँ पे खर्चे जनरली लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दौर में डेफिनेटली ये होगा ज़रूर, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे और जिसका फ़ायदा पूरी इकोनॉमी को भी होगा। और कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। अभी हालांकि थोड़े से पेन से गुजर ज़रूर रहा है ये शहर, लेकिन पिछले कुछ टाइम में अच्छी रफ्तार इसने दिखाई है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे अभी और बड़ी रफ्तार की तरफ ये जाता नज़र आ सकता है। लेकिन हाँ, शेयर प्राइस इसका इसी के आसपास रहेगा। जब भी बढ़ेगा एक बोनस अनाउंस हो जाएगा यहाँ पर, और जिससे वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 61.73% की होल्डिंग है। प्रमोटर की एक भी शेयर गिरवी नहीं है। देखो पहले प्रमोटर की 19% की होल्डिंग गिरवी थी, लेकिन बाद में सब कुछ छुड़ा लिया इन्होंने, और ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा। पब्लिक के पास 9.32% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 9.89% की होल्डिंग है, डीआईएल्स के पास 19.06, जिनमें से म्यूचुअल फंड बड़ी क्वांटिटी में है 15.32%। तो म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़्यादा भरोसा यहाँ पर दिखाया है। इंश्योरेंस वालों के पास 3.36% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल मुझे ये कंपनी पसंद है, और इसको लेकर अगर हम बड़े ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री भी देखें तो मोतीलाल ओसवाल की बाई की रिकमेंडेशन है और 70 रुपये का टारगेट है। इसके अलावा नमूरा की अगर हम बात करने जाए तो उन्होंने भी अपना टारगेट एडजस्ट किया है। पहले जो 62 रुपीज़ का था उसको बढ़ाकर 64 रुपीज़ का कर दिया है, तो टारगेट बढ़ाया है नमूरा ने। कई सारे ब्रोकरेज हाउस से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री देखने को मिल रही है। और देखो जैसे कि मैंने कहा, गाड़ियाँ जब बनती है तो भैया वायरिंग लगती है वहाँ पर, ठीक है। तो इनका जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे गाड़ियों की बिक्री में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और देखो यार, कल को कोई बड़े प्लेयर्स आते भी हैं, ठीक है, कोई नए प्लेयर्स भी आते हैं। अगर टू व्हीलर्स की हम बात करनी चाहिए, जैसे कि ओला आ गया, ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे आए हुए हैं और फ्यूचर में आएंगे भी, तो कहीं ना कहीं इनको भी फ़ायदा होगा इसका, ठीक है। ओवरऑल भैया बिक्री से मतलब है बाज़ार में, और इनके क्लाइंट्स भी कई ज़्यादा है, कई बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। तो अगर उनकी रेवेन्यू में ग्रोथ आएगा, उनके सेलिंग में ग्रोथ आएगा, तो यहाँ पर भी ग्रोथ आएगा। हालांकि पिछले कुछ टाइम में अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखा दी है अगर आप यहाँ से देखो तो बीच बीच में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करेक्शन अगर आता भी तो डरने वाली बात नहीं है। मैं कहूँगा कि हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए नज़र आ सकते हैं। बस आपको जो आउटलुक है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को भी ढूंढ सकते हैं, डेट फ्री कंपनियों को भी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है, वो सब कुछ आप एक क्लिक में चेकआउट कर सकते हैं कि कितने शेयर्स खरीदे हैं और कितने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग वो ओन करते हैं यहाँ पर। अगेन, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।